हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टाइगर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी सीजल 2022 के लिए टेस्ट सीरीज 18 देखते हैं दोस्तों, जो कि रुक्मणी प्रकाशन के है। दोस्तों आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। दोस्तों आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? पहला का आंसर होगा ए, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16 और क्षेत्र 19 गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 से 23 दिसंबर 2021 तक किस मंत्रालय के द्वारा देशव्यापी नदी उत्सव मनाया गया? 16 से 23 दिसंबर 2021 तक किस मंत्रालय के द्वारा देशव्यापी नदी उत्सव मनाया गया? दो का आंसर होगा डी, पर्यटन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, तीनों के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट 3वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना है। 3 का आंसर होगा डी, अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो कि सबसे पुराना है। 4, गेहूं की फसल है। गेहूं की फसल क्या है? 4 का आंसर होगा ए, रबी फसल है। गेहूं की फसल रबी फसल के अंतर्गत है। तो रबी फसल में अक्टूबर नवंबर में बुवाई होती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जिसमें गेहूँ, जौ, मटर, मसूर, चना आते हैं। नेक्स्ट 5 प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? 5 का आंसर होगा डी, विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त। नेक्स्ट 6वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी? 6 का आंसर होगा ए, 5 सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें इस 2021-22 के लिए भारत अस्थायी की 8वीं बार सदस्यता मिला है। नेक्स्ट 7, हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध स्थित है किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध। 7 का आंसर होगा सी, ओडिशा में स्थित है। पंचम बांध परियोजना गोदावरी नदी पर है। अलमाती बांध कृष्णा नदी पर। मेट्रो परियोजना जो कावेरी नदी पर। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, वर्ष 1 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना रही है? वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा? 8 का आंसर होगा सी, 25.1% रहा है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, नारवे में अर्धरात्रि। नारवे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नारवे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 9 का आंसर होगा ए, 21 जून को दिखाई देता है। 21 जून को। नेक्स्ट मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है कि सूर्य के ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होता है। नारवे को मध्यरात्रि के सूर्य के देश भी कहते हैं। नेक्स्ट 10 प्रश्न, वंदे मातरम पहले किस में प्रकाशित हुआ था? वंदे मातरम पहले किस में प्रकाशित हुआ था? 10 का आंसर होगा ए, बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। बंग दर्शन के रचयिता जो है, संपादक थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, फायान भारत में किसके शासनकाल में आया था? फायान भारत में किसके शासनकाल में आया था? 11 के आंसर से चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, शांति वन स्थित है। शांति वन स्थित है। 12 का आंसर हो जाएगा बे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थे, शांति वन। नेक्स्ट 13, नाटो का 30वां सदस्य कौन सा है? नाटो का 30वां सदस्य कौन बना है? 13 का आंसर होगा डी, उत्तरी मैसेडोनिया है। उत्तरी मैसेडोनिया बना है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम स्थल है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? 14 का आंसर भी वेरीनाग से। वेरीनाग से। ब्यास नदी के उद्गम स्थल जो है रोहतांग दरी के समीप ब्यास कुंड से हुआ है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन हुआ था। बीएसएफ का गठन हुआ था। 15 का आंसर हो जाएगा सी, 1965 में हुआ था। बीएसएफ का गठन 1965 में हुआ था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, जापान का पार्लियामेंट कहलाती है। जापान के पार्लियामेंट कहलाता है। 16 का आंसर होगा बी, डाइट कहलाता है। डाइट। जापान के डाइट। म्यांमार की प्यूदांशु अलुताव कहलाता है। भूटान के रोसांगडू कहलाता है। स्पेन की कोर्ट्स कहलाता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य में इसको कहते हैं? भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? 17 का आंसर हो जाएगा सी, केरल को कहते हैं। केरल को। नेक्स्ट 18, गोवा की मुक्ति कब हुई थी? गोवा को मुक्ति कब हुआ था? 18 के आंसर हो जाएगा ए, 1961 में गोवा को मुक्ति मिला था।
नेक्स्ट 19 प्रश्न है, कलहारी मरुस्थल स्थित है। कलहारी मरुस्थल स्थित है, 19 कैंसर हो जाएगा। सी अफ्रीका में स्थित कलहारी मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका की चिली में अवस्थित है। नामी मरुस्थल जो है अफ्रीका में अवस्थित है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किए थे। 20 कैंसर हो जाएगा। ए मथुरा में नहीं किए थे। मथुरा में नहीं किए थे। शंकराचार्य ने पुरी, द्वारिका, सिंगेरी और बद्रीनाथ में मठ स्थापित किए हैं। नेक्स्ट 21 नंबर, कबीर किसके शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे। 21 का आंसर हो जाएगा डी स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट 22, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। 22 का आंसर हो जाएगा ए काली मिट्टी है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है। अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है। 23 का आंसर हो जाएगा डी इंडोनेशिया की है। अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है। 23 का आंसर डी अंतरा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में से नालंदा जिले के मुख्यालय कहाँ स्थित है। नालंदा जिले के मुख्यालय कहाँ स्थित है। 24 का आंसर हो जाएगा डी बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार शरीफ में। कैमूर की मुख्यालय भभुआ में, नवादा की नवादा में, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में है, पश्चिमी चंपारण की बेतिया और रोहतास के सासाराम में मुख्यालय है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, खबरों में रहा अस्कोटा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। अस्कोटा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में। 25 का आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 26 का आंसर हो जाएगा सी चोल शासकों के विषय में जानकारी मेचकटकम नामक ग्रंथ मिलती, जो कि गलत है। सत्य, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल भारत में 1844 से 1848 रहा, सही है। सेकेंड है, अम्बरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र बेसर शैली में निर्मित है। और डी चालुक्य वंशी नरेंद्र नरसिंह वर्मन ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी, सही है। 26 के आंसर सी, जो कि गलत है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। 27 का आंसर हो जाएगा सी प्राक्कलन समिति को कहते हैं। प्राक्कलन समिति को कहते हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट 28, अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त किया था। 28 का आंसर हो जाएगा सी 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त की थी 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं। 29 का आंसर हो जाएगा 29 का आंसर होगा डी लोएस कहते हैं। लोएस। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व की बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है। निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व के बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है। 30 का आंसर हो जाएगा डी सीमा शुल्क को नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुकों को दी थी। बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुकों को दिए थे। 31 का आंसर होगा सी 12वें वर्ष में दिए थे। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, द्वितीय जनसंघ 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जनसंघ 512 ईस्वी में बल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे। 32 का आंसर होगा ए देवाधिरी क्षमा श्रवण थे। देवाधिरी क्षमा श्रवण थे। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त प्रारंभ किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त प्रारंभ किए थे, कहाँ से। 33 का आंसर होगा डी बिहार से। बिहार से हुआ था। नेक्स्ट है 34, अर्थशास्त्र में वो ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध को अथवा संभव नहीं हो कहलाती है। अर्थशास्त्र में वो ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध को अथवा संभव नहीं हो कहलाती है। 34 का आंसर होगा ए बैड डेट कहलाती है। बैड डेट। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है,
राष्ट्रीय विकास परिषद गठन किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 35 का आंसर हो जाएगा डी 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट 36 भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है? भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है 36 का आंसर हो जाएगा ए विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट 37 नवा प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध में 35 से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 अक्षांश तक चलने वाली पवन कहलाती है? 37 का आंसर होगा ए पछुआ पवन कहलाती है। नेक्स्ट 38 भारत के मूल संविधान में जिसका उल्लेख नहीं था वह है? भारत के मूल संविधान में जिसका उल्लेख नहीं हुआ था 38 का आंसर हो जाएगा बी मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल है। नेक्स्ट 39 नवा प्रश्न है नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? 39 का आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट 40 फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? 40 के आंसर बी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। 40 के भी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और महामाना मदन मोहन मालवीय को आंध्र केसरी टी प्रकाशन को कहा जाता है। नेक्स्ट 41 डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? 41 का आंसर हो जाएगा ए अंडमान निकोबार द्वीप से किया गया है। नेक्स्ट 42 नौ प्रश्न है संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने के उद्देश्य है? संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने की उद्देश्य क्या है? 42 का आंसर हो जाएगा बी मौलिक अधिकारों के महत्व को अधिक करना है। मौलिक अधिकारों को के महत्व को अधिक करना है। नेक्स्ट 43 केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की घोषणा किया है? केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की घोषणा की? 43 का आंसर हो जाएगा बी पीवी नरसिम्हा राव की। नेक्स्ट 44 नौ प्रश्न है किस देश ने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता है? किस देश ने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीता है? 44 का आंसर होगा सी न्यूजीलैंड ने जीता है, न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट 45 भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने हेतु किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ पहले साझेदारी किया है? भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने हेतु किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ पहले साझेदारी किया है? 45 का आंसर हो जाएगा ए इंडियन होटल्स कंपनी ने। नेक्स्ट 46 नौ प्रश्न है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? 46 का आंसर हो जाएगा डी श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट 47 निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? 47 का आंसर हो जाएगा बी भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट 48 नौ प्रश्न है किस नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? किसी नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 48 का आंसर हो जाएगा बी शिंजो अबे को किया गया है, शिंजो अबे को किया गया है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है शून्य के आविष्कार किसने किए थे? शून्य के आविष्कार किसने किए थे? 49 का आंसर होगा बी आर्यभट्ट ने किए थे। नेक्स्ट 50 प्रसिद्ध नारा करो मरो का नारा किसने दिया था? करो मरो का नारा किसने दिया था? 50 का आंसर होगा ए महात्मा गांधी ने दिए थे। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? 51 का आंसर होगा सी विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस बदलना है, इसको बदलने पर होगा 35 डिग्री सेल्सियस होगा। 52 का आंसर होगा 35 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है 53 वायुमंडल में कौन सी गैस मात्रा सर्वाधिक है? वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? 53 का आंसर होगा बी नाइट्रोजन है। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है? कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है। 54 का आंसर हो जाएगा ए सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होती है, सीधे समय के वर्ग के समानुपाती। नेक्स्ट 55 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने तो आवश्यक औसत शक्ति कितनी होगी? औसत शक्ति कितनी होगी? 55 का आंसर हो जाएगा
55 कैंसिल हो जाएगा, बी 640 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, 640 जूल प्रति सेकंड। पहले इसको शक्ति निकाल लेंगे तो 640 हो जाएगा। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस सूरज से ऊष्मा लेता है, 27 डिग्री सेल्सियस वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है, तो इंजन की दक्षता क्या होगी? इंजन की दक्षता क्या होगी? 56 कैंसिल हो जाएगा, बी 62.5% हो जाएगी। T1 कितना दिया? 527 प्लस 273 हो जाएगा 800 केल्विन, और T2 हो जाएगा 27 प्लस 273 प्लस 300 केल्विन। 10 एफिशिएंसी 800 माइनस 300 बटा में 800 इंटू 100 62.5% हो जाएगा। नेक्स्ट है 57, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त एकत्रित किए जाते हैं? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित किए जाते हैं? 57 कैंसर होगा, सी छाल से। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है, सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है। 58 कैंसर हो जाएगा, ए ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देती है। नेक्स्ट 59, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुव को छोड़कर वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होगा? 59 कैंसर होगा, सी भार में कमी होगी। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। 60 कैंसर होगा, डी आरएनए में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 61, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? 61 कैंसर होगा, बी हीरा का चमकना होता है। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी? तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 386 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन है, तो 62 कैंसिल हो जाएगा, डी 772 जूल हो जाएगा, 772 जूल। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है, एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है, तो 63 कैंसिल हो जाएगा, बी सीमांत वेग से। नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होगा? निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होगा? 64 कैंसिल होगा, ए सितार। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, बोरेक्स का सूत्र होता है, बोरेक्स का सूत्र होता है 65 कैंसिल होगा, डी Na2B4O7 10H2 होता है, Na2B4O7 10H2 होता है। नेक्स्ट 66, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितने होते हैं? प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? 66 कैंसर से 60% होता है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 होता है प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट 67, भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में से कौन शामिल नहीं है? भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में से कौन शामिल नहीं है? 67 कैंसर हो जाएगा, सी हीमोफिल्स पर्टुसिस नहीं है, हीमोफिल्स पर्टुसिस। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं 68 कैंसर होगा, ए सिस लूनर कहते हैं, सिस लूनर कहते हैं। 69 प्रश्न है, कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? 69 कैंसर होगा, सी फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट है 70, कि स्थिर तापक किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब की व्युत्क्रमणापाती होते हैं, एनएम संबंधित है। स्थिर तापक किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब की व्युत्क्रमणापाती होते हैं, नियम संबंधित है। 70 कैंसर होगा, ए बॉयल से। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? 71 कैंसर हो जाएगा, डी घनत्व एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि में वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, विद्युत धारा घनत्व, चुंबकीय घूर्ण है। अदिश राशि में चाल, आयतन, कार्य समय, द्रव्यमान आदि ऊर्जा होती हैं। नेक्स्ट 72, निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? 72 कैंसर होगा, डी ग्राफिक्स, इमेजिंग और ध्वनिकी। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है,
ताप नियंत्रण में पेशी संकोचन निम्नलिखित में से किस ऊतक के द्वारा होते हैं? ताप नियंत्रण में पेशी संकोचन निम्नलिखित में से किसके ऊतक के द्वारा होते हैं? 73 कैंसर हो जाएगा ए, संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट 74, कौन से युग्म असत्य है? कौन से युग्म असत्य है? 74 कैंसर होगा ए, 74 कैंसर होगा सी, राइबोफ्लेविन विटामिन ई, जो कि गलत है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है, सही है। पायरोडॉक्सिन विटामिन सी, सही है। थायमिन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है और टोकोफेरोल विटामिन ई होता है। नेक्स्ट 75 नौ प्रश्न है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है? वायुयान के टायरों में भरी जाती है 75 कैंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दोस्तों ये टेस्ट नंबर दोस्तों 18 था दोस्तों, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का। दोस्तों इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।